नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि फिलॉसफी यानी दर्शन हमारी इस भाग-दौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में सिर्फ एक पुराना सब्जेक्ट क्यों नहीं है, बल्कि ये आज के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि भाई फिलॉसफी जरूरी क्यों है। फिर बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की, मतलब कि आलोचनात्मक सोच की। इसके बाद देखेंगे कि आज के नैतिक चैलेंजेस क्या हैं और अपनी जिंदगी में मतलब और मकसद कैसे ढूंढा जाए। और हाँ, अलग अलग नजरियों को समझना भी सीखेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर दर्शन ज़रूरी ही क्यों है? ज़्यादातर लोग इसे बस एक अकादमिक सब्जेक्ट समझते हैं ना, लेकिन असल में ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी की जो उलझनें हैं ना, उन्हें सुलझाने का एक गाइड है, एक नक्शा। चलिए देखते हैं कैसे। तो फिलॉसफी हमें जो सबसे पावरफुल टूल देती है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। अब आज के ज़माने में इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, आइए समझते हैं। हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है ना। हर सेकंड सोशल मीडिया, न्यूज़, तरह तरह की राय, सब एक साथ हम पर बरस रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यही कि इसमें से सच क्या है और फेक न्यूज़ क्या। यहाँ पर फिलॉसफी एक टूलकिट की तरह काम आती है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन पर आंख बंद करके यकीन मत करो। पहले उसका विश्लेषण करो, मतलब उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखो। फिर सही सवाल पूछो, जैसे ये बात आ कहां से रही है, इसका सोर्स क्या है, और फिर लॉजिक के बेसिस पर, तर्क के आधार पर सोचो। और ये है सबसे बड़ा बदलाव। फिलॉसफी ये नहीं बताती कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि सोचना कैसे है। मतलब ये हमें किसी और के दिए जवाबों पर निर्भर रहने की जगह खुद जवाब तक पहुंचने का हुनर देती है। और सोचने की यही काबिलियत हमें आज के दौर की एक और बहुत बड़ी चुनौती के लिए तैयार करती है, और वो है टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले नए नए नैतिक सवाल। सोचिए जरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बायो इंजीनियरिंग, ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे सामने कुछ बहुत मुश्किल सवाल आ खड़े हुए हैं। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार को अगर एक्सीडेंट के वक्त किसी एक को बचाने का फैसला लेना हो तो वो किसे बचाएगी? या क्या हमें इंसानों के जीन्स बदलने का हक है? इन सवालों में सही और गलत के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। तो ऐसे उलझे हुए सवालों से निपटने के लिए फिलॉसफी हमें एक नैतिक ढांचा या एथिकल फ्रेमवर्क देती है। इसे ना एक कंपास की तरह समझिए, जो हमें मुश्किल नैतिक रास्तों पर सही दिशा दिखाता है। यह हमें सिस्टमैटिक तरीके से सोचना सिखाता है, ताकि हम भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि उसूलों के आधार पर कोई फैसला ले सकें। और ये बड़े बड़े फैसले सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया तक ही सीमित नहीं हैं। हमारी अपनी जिंदगी में भी हम लगातार चुनौतियों का सामना करते हैं, खासकर इस तेज रफ्तार दुनिया के स्ट्रेस का। मॉडर्न लाइफ की ये जो भागदौड़ है, ये अक्सर हमें तनाव और बेचैनी से भर देती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम एक ट्रेडमिल पर बस दौड़े जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और फिर मन में सवाल उठता है, ये सब जो मैं कर रहा हूं, इसका आखिर मतलब क्या है? यहीं पर फिलॉसफी हमें कहती है, एक मिनट रुको और खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने के लिए एनकरेज करती है। जैसे, मेरे लिए खुशी का असल मतलब क्या है? मैं अपनी जिंदगी को असल में जीना कैसे चाहता हूं? जब हम इन सवालों पर सोचते हैं तो बाहरी दुनिया के शोर से हटकर हमें अंदर एक क्लैरिटी और शांति मिलती है। और जानते हैं, जब हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं ना, तो हम दूसरों को भी बेहतर समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज की इस कनेक्टेड दुनिया में अलग अलग लोगों और उनके नजरिए को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आज इंटरनेट की वजह से हम लगातार अलग अलग कल्चर, अलग अलग विश्वास और नए नए आइडियाज के संपर्क में आते हैं। यह अच्छी बात है, पर इससे कभी-कभी असहमतियां और टकराव भी तो पैदा होते हैं। यहाँ फिलॉसफी हमें एक बहुत जरूरी स्किल सिखाती है, संवाद, मतलब डायलॉग। पहला कदम, खुले दिमाग से दूसरे की बात को समझना, भले ही हम उससे सहमत ना हो। दूसरा कदम, ये कोशिश करना कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसके नजरिए को समझना। और तीसरा, सबसे जरूरी, अगर हम सहमत नहीं भी हैं, तब भी बातचीत का रास्ता खुला रखना। यही बहस करने और संवाद करने में सबसे बड़ा फर्क है। तो हमने क्रिटिकल थिंकिंग से लेकर नैतिक दुविधाओं और आपसी समझ तक की बात की। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक ये है कि फिलॉसफी सिर्फ क्लासरूम में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला एक प्रैक्टिकल टूल है। ये सच में जीने की एक कला है। ये हमें एक ऐसा टूल सेट देता है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। हम पहले से ज्यादा जागरूक बनते हैं,
ज़्यादा तार्किक तरीके से सोचते हैं और ज़्यादा नैतिक फैसले लेते हैं। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ती है। आज से हम सब अपनी सोच में फिलॉसफी को कैसे शामिल कर सकते हैं? शायद किसी न्यूज़ को शेयर करने से पहले उस पे सवाल उठाकर, या फिर किसी से असहमत होते हुए भी बस एक बार उसकी बात को शांति से समझने की कोशिश करके। क्योंकि याद रखिए, दर्शन की शुरुआत हमेशा एक सवाल से ही होती है।